ब्राह्मणी और नेवला। एक गांव में देवशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी एक साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देवशर्मा की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन उसने पुत्र को जन्म दिया, उस दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवले को जन्म देने के उपरांत नेवली चल बसी के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण करने लगी। नेवला भी ब्राह्मण के परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उनके पुत्र के साथ खेला करता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को नेवले और अपने पुत्र की मित्रता में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वे प्रसन्न थे। किंतु ब्राह्मणी का हृदय यदाकदा चिंतित हो उठता और वह सोच बैठी कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उसके पुत्र का कुछ अनिष्ट कर दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करते गई। उधर ब्राह्मण का विश्वास था कि पशुओं में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला अभी उसके पुत्र को अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छांव में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहां खेल रहा था। जाने के पूर्व वह ब्राह्मण से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे भय था कि कहीं नेवला उसे काट न ले। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों कटेगा, और वह भिक्षाटन करने गांव प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण वहां से गया ही था कि वृक्ष के नीचे बने बिल से एक काला नाग निकल आया और ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगे। पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब काले नाग पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा और मार डाला। काले नाग को मारने के उपरांत वह घर से बाहर निकला तो पानी भरकर वापस आती ब्राह्मणी की दृष्टि उस पर पड़ी। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देख ब्राह्मणी घबरा गई। उसने सोचा कि नेवला उसके पुत्र का वध करके आ रहा है। क्रोधवश अपने सिर पर उठाए घड़े को उसने नेवले पर पटक दिया और नेवले के प्राण खेरू उड़ गए। भागती हुई ब्राह्मणी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसे वृक्ष की छांव में शांति से सोते हुए पाया। पास ही काले नाग का क्षतविक्षत शरीर पड़ा हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने काले नाग को मारा है। वह दोहक और पछतावे में अपना सिर पीटने लगी। तभी ब्राह्मण भिक्षाटन वापस लौटा। ब्राह्मणी ने उसे नेवले की बारे में पूरी बात बताकर कोसने लगी कि यदि मेरी बात मानकर तुम पुत्र के साथ रहते और लोभवश भिक्षाटन को नहीं जाते तो नेवले की जान नहीं जाती। नेवले के प्राण तुम्हारे लोभवश गए हैं। ब्राह्मणी और नेवला। एक गांव में देवशर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी एक साथ रहता था। उसके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देवशर्मा की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन उसने पुत्र को जन्म दिया, उस दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवले को जन्म देने के उपरांत नेवली चल बसी के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण करने लगी। नेवला भी ब्राह्मण के परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उनके पुत्र के साथ खेला करता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को नेवले और अपने पुत्र की मित्रता में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वे प्रसन्न थे। किंतु ब्राह्मणी का हृदय यदाकदा चिंतित हो उठता और वह सोच बैठी कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उसके पुत्र का कुछ अनिष्ट कर दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करते गई। उधर ब्राह्मण का विश्वास था कि पशुओं में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला अभी उसके पुत्र को अनिष्ट नहीं पहुंचाएगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छांव में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहां खेल रहा था। जाने के पूर्व वह ब्राह्मण से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे भय था कि कहीं नेवला उसे काट न ले।
ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों कटेगा, और वह भिक्षाटन करने गांव प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण वहां से गया ही था कि वृक्ष के नीचे बने बिल से एक काला नाग निकल आया और ब्राह्मण के पुत्र की ओर बढ़ने लगे। पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब काले नाग पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा और मार डाला। काले नाग को मारने के उपरांत वह घर से बाहर निकला तो पानी भरकर वापस आती ब्राह्मणी की दृष्टि उस पर पड़ी। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था, जिसे देख ब्राह्मणी घबरा गई। उसने सोचा कि नेवला उसके पुत्र का वध करके आ रहा है। क्रोधवश अपने सिर पर उठाए घड़े को उसने नेवले पर पटक दिया और नेवले के प्राण खेरू उड़ गए। भागती हुई ब्राह्मणी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसे वृक्ष की छांव में शांति से सोते हुए पाया। पास ही काले नाग का क्षतविक्षत शरीर पड़ा हुआ था। उसे समझते देर न लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने काले नाग को मारा है। वह दुहक और पछतावे में अपना सिर पीटने लगी। तभी ब्राह्मण भिक्षाटन वापस लौटा। ब्राह्मणी ने उसे नेवले की बारे में पूरी बात बताकर कोसने लगी कि यदि मेरी बात मानकर तुम पुत्र के साथ रहते और लोभवश भिक्षाटन को नहीं जाते तो नेवले की जान नहीं जाती। नेवले के प्राण तुम्हारे लोभवश गए हैं। सीख, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सीख, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मनहूस आदमी। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नामक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले रमैया का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। जब यह बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगली सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन का प्रारंभ रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने के पूर्व वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होते तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लगाई थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनाकर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। रमैया की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास गई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर लटकाने ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था, महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था।
रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया की फांसी की सजा निरस्त कर दी और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया के प्राण बच पाए। सीख: अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।